मेरी बचपन की यादों में कजाकी एक ना मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 वर्ष गुजर गए, कजाकी की मूर्ति अभी तक मेरी आंखों के सामने नाच रही है। मैं उस समय अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सुबह डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर उद्विग्न हालत में उसकी राह देखा करता। ज्यों ही 4 बजते बेचैन होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। वह दूर से दौड़ता हुआ दिखलाई पड़ता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था, जिस्म सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल मुंह पर बहुत ही अच्छी प्रतीत होती थी। मुझे देखकर वह और तेज दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती तथा मेरे दिल में जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर्षातिरेक में मैं भी दौड़ पड़ता और एक पल में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह जगह मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग थी। स्वर्ग के निवासियों को शायद वह आंदोलित आनंद नहीं मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधे पर मिलता था। दुनिया मेरी आंखों में तुक्ष हो जाती और कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता। तब तो ऐसा महसूस होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तरबतर रहता, लेकिन आराम करने की आदत नहीं थी। थैला रखते ही वह हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कभी कहानियां सुनाता। उसे चोरी तथा डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियां याद थी। मैं कहानियां सुनकर विचित्र आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे, जो धनी लोगों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर नफरत के बदले श्रद्धा होती थी। एक रोज कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया और वह दिखलाई नहीं पड़ा। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक नेत्र फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगातार सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी उम्मीद भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है क्या? मगर या तो कोई सुनता ही ना था या फिर सिर हिला देता था। अचानक झुनझुन की आवाज कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरे हो जाने के पश्चात मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज सुनते ही मैं उसकी ओर जोर से दौड़ा। हाँ, कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता गुस्से में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ कर अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं जो लाया हूं वह ना दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं लूंगा भी नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूं तो फिर दौड़कर गोद में उठा लोगे। मैंने पिघलकर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज काफी देर हो गई है, बाबूजी गुस्सा हो रहे होंगे। मैंने अकड़कर कहा, पहले दिखा तो दो। मेरी विजय हुई। यदि कजाकी को देर न होती तो वह 1 मिनट और रुक सकता, तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखाई जिसे वह एक हाथ से सीने से चिपकाए हुए था। लंबा मुंह था, 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे भागकर कजाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। ओह, मेरी उस प्रसन्नता का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ।
मगर वह खुशी फिर कभी ना हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का मजा उठाता हुआ घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका विचार भी ना रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ पर मिला कजाकी? कजाकी, यहाँ से थोड़ी देर पर एक छोटा सा वन है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत दिल चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरन के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की तरफ दौड़ा तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया और इसी से इतनी देर हुई। इस तरह बात करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी ने न मुझे देखा न हिरन के बच्चे को देखा। कजाकी पर ही उनकी दृष्टि पड़ी। बिगड़कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर मैं क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ पर लगाई? कजाकी के मुख से आवाज ना निकली। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय कहानियों में से एक सबसे प्रिय कहानी कजाकी। बाबूजी ने कजाकी के साथ क्या किया, आगे जानने के लिए भाग 2 सुने। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आपको कहानियाँ सुननी पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिन्हें आपकी ही तरह कहानियाँ सुननी पसंद है।